तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लड़की का एक लड़की की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ उसका सबसे सबसे खूबसूरत पल, सबसे दर्दनाक पल, जब उसके छोटे छोटे, जी हाँ, उसके दो छोटे छोटे नाजुक कानों और एक पतली सी नाक में पता नहीं क्या एक लंबी सी तार घुसेड़ दी जाती है। कोई कुछ नहीं, कुछ लोग तो तार के बदले डायरेक्ट वही लटकने वाला ही घुसेड़ देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कान नाक छिदवाने की। मतलब एक लड़की की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जब उसकी टीनेज लाइफ से भी पहले आता है, वो होता है उसके कान नाक छिदवाना। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो ये किस्सा जी हमारा ही है, जी हाँ हमारा ही है। ये किस्सा स्टार्ट होता है जब हम थे कुछ 8 बरस के, 8 नहीं शायद 7 बरस के थे। जी हाँ, उस टाइम मुझे कान नाक में वो लटकने वाला पहनने का काफ़ी शौक़ था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मम्मी मेरा ये शौक़ हकीकत में बदलने जा रही है। मतलब सीरियसली ऐसा भी हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं। मतलब था, हाँ होगा, पर ये थोड़ी ना है कि उस टाइम मेरा इतना सजने सवजने का शौक़ रहता था यार। बट मम्मी को इतनी जल्दी क्या मची थी कि कान के साथ मेरी नाक का भी अंतिम संस्कार तक कर दिया। एक दिन मेरी मम्मी को याद आया कि काफ़ी वर्ष पहले उनके सपने में ये ख्याल आया था कि काश मैं अपनी बेटी के कान नाक छिदवाऊँ और उनमें सोने के झुमके पहनवाऊँ। जी हाँ, सोने के। और नाक में फिर क्या पहनवाएंगी मुझे, नथनी? ना, नथनी तो ना पहनने वाली थी मैं। तो उनका इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मेरे 7वें या 8वें बर्थडे से 2-3 दिन पहले मुझे 2 आंटियों के साथ पकड़वा के सुनार की दुकान पे ले गई। और सीरियसली वो सुनार पता है कौन था? अरे वही जिसे सोने का इतना शौक़ होता है, मतलब वो गोल्ड का इतना शौक़ होता है कि अपना आगे का दांत तोड़वा के उसमें सोना जड़वा लेता है। मतलब यार, इंसान के दांत टूटते तो पीछे का टूटता उठता होगा ना बुढ़ापे में। अरे वो जो कीड़ा वेड़ा लग जाता है ना तब। पर इन अंकलों को इतना शौक रहता है कि अपना आगे का दांत इसलिए तोड़वाते हैं और सोने का लगवाते हैं ताकि लगे ये कितने अमीर हैं। तो भाई हमें उन्हीं सुनार की दुकान पे लेके जाया गया। और हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे ये तो बताया था कि तेरे कान छिदने वाले हैं, पर ये नहीं पता था कि आज मेरी नाक की भी बलि होने वाली है। बट चलो, ये थी दूसरी बात। अब भाई मेरे सामने आते हैं एक अंकल, उनके हाथ में छेदने के लिए कुछ भी नहीं होता। अरे मैंने सुना था कि कान वान छेदने के लिए वो कुछ डालते हैं तार टाइप का, और वो तो कुछ भी नहीं लाए थे। वो तो डायरेक्ट एक चांदी सी 2 बालियाँ लाए थे डायरेक्ट पहनाने के लिए। पहले तो उन्होंने मेरा कान ऐसे कस के पकड़ लिया। भाई मैंने कहा रहन दो अंकल, आपसे नहीं होगा। अरे रहन दो अंकल, मैंने काफ़ी मिन्नतें करी बट नहीं, उनको तो पैसा चाहिए था ना। जी हाँ, आखिरकार पैसा ही सब कुछ है। उन्होंने मेरा कान पकड़ा और भाई पहले तो छेद की, अरे नहीं, पहले निशान लगाया। और पता नहीं कौन सा पोपट अंकल था, उसे निशान भी ढंग से नहीं लग रहे थे। चलो इतनी तो शुक्र मनाओ उसे निशान सही से लगाए, वरना मुझे डबल बार छेद करवाना पड़ जाता। और डबल बार यार, एक बार मरना ठीक है, अब क्या मर के बाद जिंदा करवा के फिर मारने वाले थे क्या? चलो ठीक है, निशान भी लग चुके थे। अब बात आई कान डायरेक्ट छिदवाने की। भाई अमीरों का तो कान छिदवाने के लिए गन टाइप की मशीन होती है, उसमें जाके छिदवाते हैं, और कुछ लोग तार से छिदवाते हैं। और मैं तो इतनी अमीर थी कि डायरेक्ट चांदी की बालियाँ ही, हाँ, उस आदमी ने ऐसे पकड़ा कान और डायरेक्ट चांदी की बाली घुसेड़ दी। भाई मेरी सच में जान ऐसी गई थी ना, जान ऊपर से नीचे, डायरेक्ट समुद्र की लहरें नहीं होती, एक बार ऊपर जाती है कस के फिर नीचे आ जाती है, ऐसी मेरी जान गई एक
कान तो हो गया और एक कान छिलने के बाद ही मैं वहाँ से भागने वाली थी, पर उन आंटियों की करामात मुझे इतनी कस के पकड़ लिया ना, मेरे दोनों कानों का अंतिम संस्कार करवा दिया। जब कान हो गया तो मैं तो वही चलती बनी। फिर वो कह रहे अरे रुक जा बेटा, तेरी नाक भी छेदनी है। मैंने कहा अंकल आपके यहाँ अगर ऑफ़र लगा हो कान छिदवाने पे नाक छिदवाना फ्री तो मुझे ये ऑफ़र नहीं चाहिए, आप अपना ऑफ़र अपने पास रखो। तो उन्होंने कहा बेटा कोई ऑफ़र नहीं चल रहा है, तेरी मम्मी ने ही नाक पे छिदवाने की बात की है। भाई ये सुनने के बाद मेरी नज़रें जो 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 मेरी एकदम कराके वाली नज़रें थी ना अपनी माँ पे गई ना, क्या बताऊँ। सारी गुस्से से एकदम चेहरा लाल हो रखा था कि एक तो दोनों कानों में इतने मोटे मोटे छेद करवा दिए, उसमें चांदी के झुमके लटकवा दिए, अभी भी इनको चैन नहीं है, मेरी नाक भी छिदवानी है। तो अब कैसे भी रहम करके अब लेकर आई तो थी, उन्हें तो छिदवाना ही था, चाहे मैं रोऊँ गाऊँ पढ़ूँ कुछ भी करना था उन्हें तो करना ही था। और मेरी यहाँ पे नाक भी छिद जाती है। और उसके बाद वो अंकल जी मेरे लिए सोने के छोटे छोटे कान नाक और हाँ इसका बनाते हैं, और जो मैंने आज तक नहीं पहने हैं। मतलब पहने थे पर अब फिट नहीं आते हैं, पहले आते थे अब फिट नहीं आते हैं। तो यहीं पे मेरी मम्मी का सपना पूरा हो जाता है, मेरे कान नाक छिदवाए हुए वो देख लेती हैं और मेरे कान नाक छिद जाते हैं। ये अलग बात होती है, मेरी आधी जान जा चुकी होती है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं ज़रूर जानती हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ इस कहानी से रिलेट कर रही होती होंगी कि जब उनके पहली बार कान नाक में छेद करवाया जाता होगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बता देना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर स्टोरी टाइम की वीडियो अच्छी लगी तो अगली मैं ज़रूर बनाऊँगी।